दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को असाधारण या साधारण के बीच में बहुत ही कम अंतर होता है। कुछ लोग बड़े ही महान बन जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में रहकर कुछ भी नहीं बन पाते। यदि हमें अपना मस्तिष्क एक कंप्यूटर लगता है तो इससे भी बड़ा एक और सुपर कंप्यूटर है। इसका नाम है ब्रह्मांड। वही ब्रह्मांड जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है और वह जिसकी हम संतान है। कई बार ये ब्रह्मांड हमें कुछ संदेश देना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, हमें असाधारण और विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करना चाहता है, लेकिन हम उसके ये संदेश नहीं समझ पाते हैं और इन मौकों से चूक जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिसमें ब्रह्मांड आपको महान बनाना चाहता है और हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसे समझ नहीं पाते। इसलिए जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप न केवल उन इशारों को समझने लगेंगे बल्कि आप ये भी समझ जाएंगे कि कैसे आपको उन संकेतों और अपने अंदर लेना है और सफलता प्राप्त करनी है। सबसे पहला संकेत, ऐसे लोगों के जीवन की शुरुआत संघर्ष और दुखों से होती है। जैसे भगवान कृष्ण का जीवन, जिसकी शुरुआत एक ऐसी ही परिस्थिति में होती है। जैसे अंगराज कर्ण, जैसे पांडव अनेक दुखों से होते हुए गुजरे हैं। ऐसे लोगों का जीवन 30, 40 या 45 तक का जीवन काल, संघर्ष या फिर दुखों से भरा होता है। आपको ब्रह्मांड के द्वारा शुरुआती जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें आती जाती रहती हैं। ऐसे लोग राजा के वहां जन्म नहीं लेते और अगर राजा के यहां भी जन्म लिया जाए तो उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। आप उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप के जीवन को देख सकते हैं। आपने जितने भी महान चित्रकार, लेखक, वैज्ञानिक या राजनेताओं का अगर शुरुआती जीवन देखा होगा तो वह संघर्ष और तकलीफों से भरा हुआ होगा। हर किसी ने अपने जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष किया होगा। हो सकता है ऐसे लोगों में शुरुआत में कोई गंदी आदत भी रही होगी। हो सकता है ऐसे लोग भगवान और देवी देवताओं को गाली भी दें और वे पूर्ण रूप से नास्तिक भी हों, लेकिन ब्रह्मांड उन्हें धीरे धीरे ऐसे अनुभव करवाता है कि वह पूर्ण आस्तिक बन जाता है और वे लोग उस ब्रह्मांड और उस परमात्मा में पूर्ण आस्था रखने लगते हैं। आपके शुरुआती जीवन में तकलीफें इतनी भी हो सकती हैं कि आपको कई बार तो खाना भी नसीब नहीं होता है। आपके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको छोड़कर अन्य दूसरे आर्थिक उपार्जन के काम जीवन निर्वाह के लिए करने पड़ सकते हैं। आप प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण के उदाहरण को तो ले ही सकते हैं। आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण का जन्म तो दुखों के साथ ही हुआ था। उनका जन्म ही कारागार में हुआ था, तो छोटी उम्र में ही उनको पूतना और बकासुर जैसे राक्षसों से पाला पड़ा था। जिसके बाद जिससे उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, राधा, उनका भी साथ छूट गया था। भगवान कृष्ण का शुरुआती जीवन काफी ज्यादा संघर्षमयी रहा है और वो 16 साल की उम्र तक तो उन्हें शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई थी। प्रभु श्री राम का जीवन भी उतना ही संघर्ष से भरा हुआ है, तभी वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। आखिर ब्रह्मांड हमें इतना दुख, तकलीफ और संघर्ष क्यों देता है? क्योंकि ब्रह्मांड हमारी जांच कर रहा होता है, हमें खास कामों के लिए तैयार कर रहा होता है। जिस तरह एक माटीकार, एक कुम्हार कच्चे घड़े में आग में जलाकर तपाकर पकाता है, उसी तरह से यूनिवर्स भी हमें कुछ दुख तकलीफें देकर असाधारण और महान बनाता है। अगर आपके जीवन की शुरुआत भी इसी तरह दुख, तकलीफ और संघर्ष के साथ हुई है तो आप भी ब्रह्मांड के द्वारा सिलेक्टेड इंसान हैं। आप असाधारण इंसान होने वाले हो, इसलिए हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष तो वो आभूषण है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से सुंदर और शक्तिशाली बनाता है। हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि इसका डटकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी ही महान होगी। और ब्रह्मांड में हमें संघर्ष और दुख दिए हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड हमें खास मानता है। अगला संकेत है, अपनों से धोखा मिलेगा। ऐसे लोगों को न केवल बाहर के लोगों से लेकिन अपनों से भी धोखा मिलता है। अगर आपके जीवन में भी आपके अपने करीबियों ने आपको धोखा दिया है तो आप ब्रह्मांड के द्वारा सेलेक्ट किए जा चुके हो एक खास काम करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको धोखा मिले। यदि आपको आपके अपनों से सम्मान न मिले, तिरस्कार ही मिले, तो हो सकता है आपके अपने माता पिता आपके नेक काम में साथ न दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करें वो आपसे दूर हो जाए। क्योंकि ब्रह्मांड हमें सीख देना चाहता है कि हम अपनों के मोह में न फंसें, हम संसार की माया जाल और रिश्तों में फंसकर न रह जाएं
अगर आपके अपने भी आपको धोखा देंगे, साथ नहीं देंगे, तब भी आप जो करने आए हो उस पद से विचलित नहीं होते हो, तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए इंसान हो। आप निश्चित रूप से जीवन में कुछ ऐसा कर जाओगे कि लोग आपको बरसों तक याद रखेंगे। आपको रिश्तों को समझना और उनको निभाना होता है। इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी आपको ट्रेनिंग दी गई है कि आप बिना मोह में फंसे रिश्तों को अच्छे से निभाएं। लेकिन ज्यादातर लोग जब इनके साथ ऐसा होता है तो अपने आप को गलत मनुष्य समझते हैं और गलत चीजों में फंसकर फिर से ये लोग अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जिनके साथ ब्रह्मांड होता है वे लोग तो ऐसा कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने धक्का मारा डुबोने के लिए, लेकिन फायदा यह हुआ कि मैं तैरना सीख गया। तो आप भी अपनी जिंदगी को डुबो मत देना, लेकिन तैयार रहना आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपको असाधारण और महान बनाने के लिए चुनने वाला है। अगला संकेत है, आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक कष्ट आएंगे। शारीरिक रूप से आपके जीवन में कुछ न कुछ चैलेंज बना ही रहेगा। पहले बताई गई दो बातों में आपको बाहर से दुख मिलता है, लेकिन यहाँ आपको अपने शरीर के अंदर से दुख मिलेगा। आपके शरीर के किसी अंग में कोई न कोई बीमारी बनी ही रहेगी। एक बीमारी ठीक होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। ब्रह्मांड ये जानता है कि आपको कौन सी बीमारी कब देनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिंदगी में एक या ज्यादा बार डिप्रेशन का शिकार भी बन जाएं, लेकिन ऐसे समय में भी आप हिम्मत नहीं हारते हो और आप इन सब से बाहर आ जाते हो। ऐसे लोग अगर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो परमात्मा उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर खोल देता है। और जब ये ज्यादा खुश और सुखी जीवन जीने लगते हैं तो उनकी खुशी को थोड़ा काट दिया जाता है, क्योंकि परमात्मा उन्हें अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देना चाहता। ब्रह्मांड नहीं चाहता कि आप दुख से डर जाएं और सुख से बहक जाएं, क्योंकि आप धरती पर किसी खास उद्देश्य से आए हो और यह उद्देश्य होता है जन कल्याण का, या फिर चाहे वो परिवार का हो या समाज का हो, जाति का हो, धर्म का हो, पूरे देश का हो या पूरे विश्व का हो, ये सारे ग्रह मंडल का कल्याण हो जिसे आपके द्वारा करवाना चाहते हैं और जिसके लिए ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है। आपको ब्रह्मांड के द्वारा उस उद्देश्य के लिए चुना गया है और आपका जीवन अपने लिए तो है ही, लेकिन अपने लिए थोड़ा और दूसरों के लिए ज्यादा है। ऐसे लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं चला है और तो अपने मन में एक बात हमेशा रहती है कि मैं किस खास उद्देश्य से धरती पर आया हूं। मुझे मरने से पहले कोई तो ऐसा अच्छा काम करना होगा कि लोग मुझे याद रखें। अगर आप में भी ये तीन लक्षण हैं तो आपको ब्रह्मांड ने चुन लिया है, यानी आप उस यूनिवर्स द्वारा सिलेक्टेड इंसान हो और आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। और उससे पहले आपकी बार बार परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन आपको यूनिवर्स को धन्यवाद देना है और पीछे नहीं हटना है। आपको इस दुनिया में ऐसी छाप छोड़ जाना है जिसे भाई याद रखे। आपको अपने आपको आत्मज्ञान की उस महानता पर लेकर जाना है जहां तुम अपने आप को देखो तो सर उठाकर देखना पड़े और दुनिया भी आपको इसी तरह से देखेगी। आज नहीं मानेगी दुनिया, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका सितारा बुलंदियों पर होगा। तब आप उस ऊपर वाले का धन्यवाद करना और अपने जीवन में सफल बनना और दूसरे के जीवन में भी उजाला करना, क्योंकि उजाला करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो दूसरे के जीवन के लिए सोचते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, उनका भला तो अपने आप होता है। लेकिन दूसरे के जीवन के लिए जो जलता हुआ दीपक बनते हैं, आपके द्वारा अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपके जीवन में भी अगर दुख तकलीफ और आप जिंदगी में कौन कौन से संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताएं और सोचिए ब्रह्मांड ने शायद आपको भी चुना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।